नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूट चैनल की जीएस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है मॉडल पेपर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेके आए हैं। पूर्णांक 70 रहेगा। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका जो है हल सहित जो है हम बताएंगे। तो पहला देखो, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 70 रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या रहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक, ये भी गलत है। उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती, ये भी गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार है बच्चों, ये सही रहेगा। यही जो है एक का ये सही रहेगा। अब देखो दूसरा खा है, पहला खा है 1 नंबर ये भी है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखना है। एक लिख रहा है, कुटुच लिखो, चाहे पुरस्कार लिखो, चाहे अतीत के चलचित्र लिखो, चाहे लहरों के राजहंस लिखो। हम यहाँ जो है कुटुज जा है ना बच्चों, जा से बना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी में जा है। कुटुज के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अतीत के चलचित्र कौन है? महादेवी वर्मा। इसमें से एक लिखना है, हम तो 2 बता दिए, तो आप कर लीजिए। अब देखो है गाय बच्चों, चिंतामणि के लेखक बताना है आपको, 1 नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ चिंतामणि के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखो ट्रिक्स बताएंगे कि चिंता करनी है तो किसकी चिंता करें? रामचंद्र की चिंता करें तो काम हमारा हो जाएगा। तो चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंता करें तो किसकी? रामचंद्र की चिंता करें, है कि नहीं बच्चे? अब देखो निर्मला के लेखक कौन है? 1 नंबर के भी है, आपको मिल जाएगा। निर्मला के लेखक यानी निर्मला के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। देखो प्रेम क्या होता है बच्चों? जो निर्मल होता है। प्रेम क्या होता है? निर्मल होता है। निर्मल हो जाएगा। निर्मला के लेखक कौन है? प्रेम हो जाएगा, प्रेमचंद है। कलम के सिपाही लेखक बच्चों अमृत राय है। देखो कलम क्या होता है? अमृत तरह होती है, जहां लिख दिए तो काम हो जाता है कि नहीं बच्चों? तो इतना हो गया। अब हम लोग 2 का देखेंगे। रीतकाल के 2 प्रमुख कवियों का नाम लिखना है। दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है। 2 का है, 2 नंबर का है कि रीतकाल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है। तो बच्चों 2 का हम देखेंगे। देखो पहला है श्रृंगार रस की प्रमुखता और दूसरा है वह आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये जो है क्या बच्चों? रीतकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब देखो 2 नंबर मिल जाएगा। अब 2 खा है कि छायावाद के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो बच्चों जो है छायावाद की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां जो है, पहला है वैयक्तिकता की प्रधानता और दूसरा जो है सौंदर्य की भावना। क्या है? पहला है वैयक्तिकता की प्रधानता और दूसरा है सौंदर्य की भावना। अब देखेंगे हम अलग अलग देखेंगे। 2 का गा देखेंगे। किन्हीं 2 प्रगतवादी कवियों के नाम लिखिए। नहीं जो है किन्हीं 2 प्रगतवादी कवियों के नाम लिखिए। तो बच्चों 2 प्रगतवादी कवि कौन से हैं? पहले हैं शिवमंगल सिंह सुमन और दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग लिख लीजिए 2 का। पहले है शिवमंगल सिंह सुमन, दूसरे है रामधारी सिंह दिनकर हैं। चलिए अब तीसरा देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको हम बात बताएंगे। 6 नंबर के बच्चों, ये मित्रता से संबंधित है। इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करना है। मित्रता संबंधित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये। आप संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और देखो है कि उपयुक्त गद्यांश संदर्भ सहित लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या करना है। हमें कैसे मित्रों खोज में रहना चाहिए, पहले इसके करेंगे तब करेंगे। उसके बाद मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, इसी से आपको मिल जाएगा बच्चों। आप संदर्भ लिख लेंगे, व्याख्या भी कर लेंगे, बहुत सरली है, और इसी से क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो आपको 2 नंबर, तो 6 नंबर जो है पक्का है, मिल जाएगा। अब देखो हम लोग खा देखेंगे। चाहे का करो चाहे खा करो, देखो गद्यांश किसी एक करना है तो एक काम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो है बच्चों। तो 4 देखेंगे हम लोग। अब 6 नंबर का 4, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य लिखिए। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। विषुवत रेखा की वासी। और देखो चाहे इसको करो और चाहे इसको करो, चाहे का खाओ चाहे खा, देखो किसी एक का संदर्भ सहित आपको व्याख्या में 6 नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग 5 को देखेंगे बच्चों कि निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, भगवती चट्टोपाध्याय, ये जो है इसको हम बच्चों जीवन परिचय नाम प्लेलिस्ट बनाए हैं। यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट जीवन परिचय नाम प्लेलिस्ट बनाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीवन परिचय है और ट्रिक से है, आप लोग याद कर लीजिए। 3 नंबर मिल जाएगा। अब देखो 5 खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना, चाहे सूरदास चाहे महादेवी वर्मा। सूरदास याद कर लीजिए, फिक्स है जो है। इसकी भी ट्रिक हम बताए हैं बच्चों, दोनों की ट्रिक है, इस तीनों की ट्रिक है। आप जो है जीवन परिचय प्लेलिस्ट बनाइए, उस पर आप देख लीजिए। अब देखो 6 नंबर है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 4 नंबर। अथवा चाहे इसको करिए चाहे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम। 7 का देखेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक लिखना है बच्चे, इसको श्लोक सभी याद कर लेते हैं, 2 नंबर आपको बच्चों मिल जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बच्चों के साथ खा देखेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। पहला है बच्चों कि जो है वाराणस्या कति विश्वविद्यालय संति, और दूसरा है पूर्व राजा केन सा युद्धम अकरोत। तो इसका सही जवाब उत्तर हो जाएगा बच्चों। देखोगे हम लोग, देखो पहले का सात खाक पहला है उत्तर होगा वाराणस्या त्रयः विश्वविद्यालय संति, और दूसरा हो जाएगा पूर्व राजा अलक्षेन्द्रेण सह युद्धम अकरोत। तो इसका जो है दो बच्चों उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 8 का है कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। एक याद कर लीजिए, चाहे हास्य लिखिए चाहे करुण रस, दोनों में से एक। अभी बताएंगे, समय रहेगा बच्चों। तो उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसका जो है एक उदाहरण दीजिए। 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। रोला छंद की परिभाषा लिखिए एवं उसका जो है एक उदाहरण दीजिए। ये भी जो है 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखेंगे निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। देखो उपसर्ग बच्चों होता है जो आगे लगता है और प्रत्यय जो है पीछे हो जाता है। उस उपसर्ग आगे, पास से प्रत्यय, पास से पीछे, जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द जो है बनाना है बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं 9 का। पहला है 9 का 3 बनाना है ना हम लोग को। देखो 9 का पहला है उप्स हो जाएगा उपवन, और अब्स हो जाएगा अभिमान बना लेंगे, अंश हो जाएगा अनुकरण। 3 बन गया ना, यानी जो है देखो यहाँ लिखा है उप्स उपवन हमने बनाया, 3 बना लिया। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। अब देखो खा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। अब जैसे ता है और आई, हम 2 लेंगे। देखो तास हो जाएगा बच्चों, तास हो जाएगा क्या, सुंदरता। और अपने से आप बना सकते हो आई से हो जाएगा लिखाई, हो जैसे मिठाई हो गया, है कि नहीं। ये सब प्रत्यय पीछे लगते बन जाते हैं। ता हो जाए सुंदरता हो जाए, आई से हो जाए लिखाई हो गया, मिठाई हो गया, पढ़ाई हो गया, है कि नहीं। चलिए अब जो है 9 का हम लोग गा देखेंगे। 9 का गा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। समास विग्रह करना है और समास का नाम लिखना है। देखो सबसे पहले हम लोग पाप पुण्य लिखेंगे। पाप पुण्य बच्चों एक समास विग्रह क्या हो जाएगा, देखो 2 का समास पाप पुण्य और नवग्रह। पाप पुण्य पाप या पुण्य, समास विग्रह हो जाए पाप या पुण्य। और ये बच्चों द्वंद्व समास है। देखो जब यहाँ लग जाए बीच में ऐसे लाइन, समझो युद्ध हो रहा है, यानी देखो बंदूक रहे बीच में, अधिकतर होता है, कुछ को छोड़कर जो है। और नवग्रह देखो जहां संख्यावाची लग जाए वहां द्विगु समास होता है, यानी इसका विग्रह हो जाएगा नवग्रहों का समूह, दुअन्नी चौन्नी अठन्नी 4 आना 8 आना, है नहीं। ये सब बच्चों द्विगु समास है, जहां पहला शब्द जो है संख्यावाची हो। तो 2 का हो गया समास विग्रह। चलिए अब हम लोग घा देखेंगे। 9 का घा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम बच्चों जो गवई होता है उसे तद्भव कहते हैं, जो संस्कृत में लिख उठाता है वो तत्सम होता है। तो तत्सम तद्भव आप नहीं भूलेंगे। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखने 2 नंबर मिलेगा। हम लोग आम, देखो आम क्या हो जाएगा, आम का क्या हो जाएगा, आम को बच्चों तत्सम रूप हो जाएगा आम्र हो जाएगा। आम का क्या हो जाएगा, आम्र हो गया। कपूर का कर्पूर हो जाएगा तत्सम। देखो ये संस्कृत में जो हो जाए वो तत्सम होता है, जो गवई होता है जो तद्भव होता है। आम देखो गांव लोग आम बोलते हैं, इसका संस्कृत क्या बोलते हैं, आम्र। कपूर गांव कपूर बोलते हैं, संस्कृत में इसको क्या बोलते हैं, कर्पूर बोलते हैं। चलिए अब जो है 9 का जो है अंगा देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो पर्यायवाची देखो हम यहाँ अग्नि के लेंगे और पवन के लेंगे बच्चों। अग्नि और पवन 2 का करना है। तो देखो सरला है, अग्नि के पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पावक होता है कि नहीं। पवन क्या हो जाएगा, वाय हो जाएगा, अनिल हो जाएगा। देखो यहाँ अनल है, यहाँ अनिल है, कंफ्यूज मत होना। अनल जो है अग्नि पर्यायवाची, अनिल जो है पवन का पर्यायवाची है। चलिए अब हम लोग 10 का देखेंगे। 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। हम यहाँ लिखेंगे स्वागतम और मधुधन अरि देखेंगे। 2 का देखेंगे। देखो सुधन आगतम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, स्वागतम हो जाएगा। सुधन आगतम बराबर स्वागतम, ये जो है यणी संधि है। मधुधन अरि बराबर हो जाएगा मधुरी हो जाएगा, ये भी जो है क्या है यण संधि है। तो 10 का हो जाएगा, 2 संधि विच्छेद हो गया। अब हम लोग 10 का खा देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के रूप तृतीया विभक्ति वचन में लिखना है। फल अथवा नदी करो, चाहे मती अथवा
मधु कहो, निम्नलिखित करो जो है निम्नलिखित शब्दों के रूप अथवा तृतीय विभक्ति जो है क्या है बहुवचन में लिखना है बच्चों। तो 10 का खा हम लोग देखेंगे। देखो 10 खा है, फल का हम लोग करेंगे पहले। फल हो जाएगा विभक्ति एक तरफ है, एक वचन है, द्विवचन बहुवचन है, तीनों कर लेंगे हम लोग। देखो फल जो है तृतीया विभक्ति है, इसका एक वचन फलेन हो जाएगा, द्विवचन जो है फलाभ्याम हो जाएगा, बहुवचन इसका जो है फलय हो जाएगा। मधु का देखो मधु का जो है मधुना एक वचन हो जाएगा, मधुभ्याम द्विवचन, और मधुबी जो है क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा। मधुबी ये जो है क्या है बहुवचन है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 10 का गा है, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो हम यहाँ जो है पठत लेंगे। क्या लेंगे बच्चों हम लोग पठत लेंगे। देखो 10 का है, निम्नलिखित किसी एक धातु का लकार पुरुष तथा वचन लिखना है, तो हम लोग पठत लेंगे। देखो पठत जो होता है बच्चों ये जो है पढ़ धातु है, पट माने होता है पढ़ना, और लट लकार वर्तमान काल है। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन बहुवचन। पठत क्या है पठाती, पठता, पठंती हो जाएगा, पठंती हो जाएगा बहुवचन, और ये लट लकार है वर्तमान काल, पट धातु है बच्चों, पठ माने होता है पढ़ना। चलिए अब लोग हम लोग 10 का घा देखेंगे। 10 घा देखो क्या कह रहा है। 10 घा जो है अपने 10 घा देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो हम लोग यहाँ जो है वाराणसी का अनुवाद करेंगे और शिष्य का करेंगे। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, दो करना है, आप लोग कर लीजिए। देखो क्या है, पहला क्या है बच्चों कि शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, तो हो जाएगा इसका क्या शिष्या गुरुन प्रश्नम अपृच्छत, शिष्या गुरन प्रश्नम अपृच्छत। उसके बाद वाराणसी गंगा किनारे स्थित है, वाराणसी गंगा तटे स्थिता अस्ति हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे 11 देखें। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। बच्चों ये सब अपने मन से लिख लेना। मेरे प्रिय पुस्तक देखो निबंध वगैरह अपने मन से लिखना चाहिए, इससे क्या होता है नंबर फर्स्ट क्लास मिलते हैं। आप लोग अपने दिमाग से काम करेंगे, कोई इसमें कुछ नहीं है, निबंध सब बच्चे लिख लेते हैं। 12 है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लिखिए। देखो इसमें ये जो है अगर पूजा यही हमारे पाठ्यक्रम में है बच्चों, अगर पूजा ही हमको लिखना पड़ेगा, हमारे पाठ पुस्तक में यही है। 3 नंबर आपको मिल जाएगा अगर पूजा। तो ये बच्चों ये था 70 नंबर, देखिए 70 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोविड-19 कारण जो है कम कर दिया गया है। तो बच्चों ये था मॉडल पेपर, और भी विस्तृत जानकारी आप इसी से क्वेश्चनों को हल कर लीजिए। थैंक यू।